गोवर्धन के पास में एक जमुनावतो गांव है, आज भी कुम्मनदास जी का गांव है। वहां आपका जन्म हुआ, कुलीन अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ, लेकिन माता पिता धन संपन्न नहीं थे। प्रसन्न होते हैं तो उसको 2 लक्षण देकर के संसार में भेजते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक लक्षण है कविता करने का गुण। किसी में लेखन का अगर गुण है, संस्कृत के स्तोत्र लिख देता हो, मराठी अभंग लिख देता हो, या हिंदी में कोई गीत संगीत लिख देता हो, पद पदावलियों की रचना कर देता हो, मतलब किसी भी प्रकार से 2 मिनट में जो कवि का गुण जिसके अंदर है, आशु कवि जो है, ये भी समझ लीजिए कि ठाकुर जी उससे रीझ हैं, इसीलिए उसको ये लक्षण ये गुण देकर के भेजा है। और दूसरा, कंठ यदि आपके पास है, स्वर यदि आपके पास है, तो भी ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के आपको इस धराधाम पर भेजा है। लिखने वाले और गाने वालों को प्रयास करना चाहिए 100% में से 90% तो ठाकुर जी को रिझाने में ही अपने गुण का प्रयोग कीजिए, 10% लोक रंजन में लगा दीजिए, पर 90% ठाकुर जी के लिए ही करिए। क्यों? क्योंकि आपको गुणयुक्त उन्होंने अपने लिए ही बनाया है, ताकि आप उनकी सेवा कर सको। कुम्मनदास जी के अंदर ये दोनों गुण थे, वे कवि भी हैं और गाते भी हैं, और ये 8 सखाओं में गुण है। सूरदास जी से लेके सबके सुनोगे, सबके अंदर ये गुण मिलेंगे आपको। सब गाते हैं और सब लिखना जानते हैं, लेकिन अभी तक आप अपनी रचना कहीं सुना इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उस रचना में आपको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। जैसे कुम्मनदास जी परिवार के लिए कुछ लिखते थे, मित्रों के लिए कुछ लिखते थे, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी कुछ लिखते थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो दे भी देते थे लिख करके। लेकिन जब ठाकुर जी की रचना की बात आती थी, लिखते तो थे लेकिन लिख करके उसको गोपनीय कर देते थे। क्यों? अभी उसमें प्रामाणिकता और ठाकुर जी की स्वीकार्यता का बोध नहीं हो रहा था। क्यों? गुरु नहीं आए थे जीवन में अभी तक। एक राह दिखाने वाले, एक मार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं मिले थे। तभी कुम्मनदास जी के कान में खबर पड़ी कि गिरिराज जी में भ्रमण करते करते श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, और ये खबर पड़ती, आपने अपनी पत्नी से कहा जल्दी चलो, आज गुरु मिल गए हैं, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरणागति लेंगे जाकर के। आप गए, सामने जाकर के बैठे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिज्ञासा पूछी, क्या है? बोले कि बस शरणागति चाहिए। शरणागति दे दी, दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद आप दोनों की ओर देखे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, कुम्मनदास जी और उनकी पत्नी। बोले क्या चाहिए? तो इनकी पत्नी जो थी बेचारी बिल्कुल सीधी सादी थी, जैसे ही पूछा क्या चाहिए, इधर उधर देख के बोली, संतान नहीं है हमारे, कृपा करके ऐसा कुछ कर दो, कोई मंत्र ऐसा फूंक दो हमारे ऊपर कि घर में एक बालक हो जाए। कुम्मनदास जी बड़े गुस्सा हुए, अरे देवी ये क्या किया तूने? क्यों? बाबा कह रहे कुछ मांगो, तो मैंने मांग लिए कि पुत्र दे दो। अरे देवी, ऐसे महापुरुष के सन्मुख आकर के, जिन्होंने साक्षात श्रीनाथ जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अद्भुत महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के भी तेरे संसार मांगा। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, कुछ ऐसे लड़ो नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम बताओ ना। तब श्री कुम्मनदास जी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, श्री वल्लभ की बलिहारी हारी, वल्लभ की बलिहारी हारी, सब इनको वचनामृत सींचत, सब इनको कहीं अंतर दुख हारी हो, कहीं अंतर
श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज मंदिर की लीला, जहाँ विहरत नित्य बिहारी हो, विहरत नित्य बिहारी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, हुए हो दासी तिहारी, हो हुए हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी। क्या मांगा? गाने लगे कुम्भन दास जी वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने। क्या मांग रहे हैं? नव निकुंज मंदिर की लीला, जहां विहरत नित्य बिहारी। मुझे निकुंज के बिहारी जी का दर्शन करना है। बंधुओं, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज तीन होते हैं। कुंज किसको कहते हैं? कथा में जो आप लोग सुन लेते हैं, जो हम सुना दें और आपको अनुभव हो जाए, जहाँ यशोदा मैया भी हैं, नंद बाबा भी हैं, सारे ग्वाल बाल भी हैं, सखियां भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, वो कुंज है। पर जहाँ केवल सखियां हैं और प्रिया प्रियतम हैं, वो निकुंज है। और जहाँ केवल प्रिया प्रियतम हैं और जिसको वो चाहें उनमें से एक या दो और कोई हैं, वो निवृत्त निकुंज है। क्या मांगा है? नव निकुंज मंदिर की लीला, जहां विहरत नित्य बिहारी। उसका दर्शन करा दीजिए नाथ। मुझे नव निकुंज में चलते फिरते ठाकुर जी देखने, वो कैसे लगते हैं। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, वे हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंसने लगे। बस श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अपने गुरु को राजी करवा के बुलवाओ मत किया, वो तुमसे राजी हैं तो ऐसा कुछ कृत्य कर दो वो तुम्हारी ओर देख के हंस जाएं। बस उनकी हंसी हुई मतलब वो तुमको देख के प्रेम से हंसे और तुम्हारे सबरे काम बने। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंस गए और कुम्भन दास जी से बोले, अब जाओ। और सुनो, उनकी पत्नी को क्या बोले? एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ, जाओ। और एक एक करके 7 पुत्र हुए। आप अब देखो कितनी विलक्षण। अब कुम्भन दास जी का चरित्र अब शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। कुम्भन दास जी के 7 पुत्र हुए। दुनिया पूछती, कुम्भन दास जी कितने बाल बच्चे हैं आपके? तो क्या बोलते? 1.5। कुम्भन दास जी कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। किसी ने कहा 1.5 पुत्र? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 1.5 तो किसी के नहीं होते। बोले मेरे 1.5 हैं। क्यों? बोले एक मेरा पुत्र जो है वो पूर्ण भक्त है, इसलिए वो पूरा पुत्र है, और एक जो है वो आधा भक्त है। आधा भक्त कैसे? बोले मंदिर नहीं जाता, संध्योपासन नहीं करता, गुरु दीक्षा नहीं ली है और कुछ नहीं, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा भक्त है। इसलिए मेरे 1.5 पुत्र हैं। एक पूरा है, एक आधा है। बाकियों को मैं पुत्र मानता ही नहीं हूं। क्यों? वो भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, गुरुदेव से नहीं मिलते, उनको मैं पुत्र ही नहीं मानता। ऐसा त्यागी देखा? अपनी संतान में कौन त्याग करता है? लेकिन कुम्भन दास जी ने ठाकुर जी के लिए अपने संतान में भी त्याग की भावना रखी। 1.5 पुत्र हैं मेरे। तो ऐसे कुम्भन दास जी, उनके साथ में ठाकुर जी की एक बड़ी मधुर लीला है। एक बार की बात,
जब मुगल आक्रांताओं ने, अच्छा, वल्लभाचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद आपको अब अनुभव होने लगे और आपके गायन और शब्दावली सुनकर के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्रीनाथ जी की राग सेवा के लिए आज्ञा दे दी। अब आओ गिरिराज जी में आकर के श्रीनाथ जी को राग सुनाया करो। तो नित्य जाया करते थे, वहां जाकर के राग सेवा करते थे। दुष्ट आक्रांत जिनमें से औरंगजेब प्रसिद्ध था, उसने जब भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उसने अपनी गति बढ़ाई व्रजमंडल की ओर, और जैसे ही व्रज की ओर वो बढ़ने लगा तो सब गोवर्धन के लोगों को और ब्रजवासियों को सबके मन में हुआ कि भाई अब गिरिराज जी की रक्षा कैसे करें, वो तो मंदिर तोड़ देता है आकर के। सब बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करें क्या करें क्या। इतने में ही गर्भगृह से आवाज आई, बोले यहां से कहीं और ले चलो मोकू। ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास जी के कान खड़े हुए, बोले कौन बोला कौन बोला। जैसे ही झांक करके देखा, आहा सुंदर श्रीनाथ जी ऐसे थाड़े हैं, और कुम्मन दास जी को पहली बार नेत्र ऐसे ऊपर करके देखा, पहली बार सचल ठाकुर जी का अनुभव हुआ। कुम्मन दास जी तो बिल्कुल आनंद में भर गए। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आनंद में मत भरे, बेहोश है के चक्कर खाए के मत गिरियो, वो मिले छारो है मंदिर ने तोड़े, जाते पहले आवे मुंह को कहीं और लेके चलो। जय जय, कहाँ लेके चले। बोले तोड़ को घनो एक वन है जहां पे खूब कांटे हैं, और टेंटी एक अचार होता है हमारे यहां, उसके वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी कहने लगे वहां लेके चलो मुझे। अब श्रीनाथ जी का रूप बड़ा है, कैसे लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। सद्दू पाने बोले, भैया गैया बैल गाड़ी में तो लगेंगे नहीं, और बैल जो है वो हमारे सब्र वृद्ध हो गए, कब पधार जाए कोई पता नहीं, ठाकुर जी को कैसे लेके जाएं। सोई ठाकुर जी फिर से बोले गर्भगृह से, कुम्मना। बोले हाँ, यहीं पास में सद्दू पाने की गौशाला के बगल में एक गौशाला है, वहां में भैंसा बंधे हुए हैं, भैंस और भैंसा, माते एक भैंसा लिया हो। तो सबरे बोले, जय जय आप भैंसा की सवारी करोगे, क्यों ना कर सके हम। बोले जय जय भैंसा, अरे हमारे साली की सवारी है, यमुना जी हमारी पत्नी है, पटरानी है, और यमुना जी को भैया कौन है, यमराज, और यमराज काय पे बैठे, भैंसा पे। तो हमारे सारे की सवारी है, और सारे की सवारी पे तो जीजा को पूरा अधिकार रहे। खूब हमने गरुड़ की वाहन बने हैं, खूब गरुड़ वाहन बन के उड़ाए हैं, खूब हमने अनेक अनेक वाहन देखे, आज अपने सारे के वाहन पे बैठेंगे, लेके आओ बा भैंसा को। अब महाराज भैंसा लेकर के आए, वाकू पहले इत्र से तो स्नान करायो, इत्र से स्नान कर, गंगा जल से स्नान करा के इत्र लगायो, इत्र लगा करके वहाँ पर खूब मखमली चद्दर आदि सब बिछाई, खूब मलमल के वस्त्र लगाए, मसनद गद्दी लगाई वहाँ के ऊपर। इतने में ही भैंसा चिल्लाने लगो, ये क्या है रो पीछे। बोले भैया ये वजन सह पाएगो कि नहीं। भैंसा समझते हैं ना, भैंसा भैंस तो समझते होंगे। तो भैंसा पर ठाकुर जी बैठा दिए। जैसे ही भैंसा चला, सो ठाकुर जी बोला, अरे गिरो गिरो गिरो, मैं गिरो। तो इधर से कुम्मन दास जी का हाथ पकड़ा, उधर से एक और थे सखा, उनका हाथ पकड़ा, और ठाकुर जी उन दोनों के हाथ पकड़ करके ऐसे मटक मटक करके एक मंदिर से तोड़ के घने में जा रहे हैं श्रीनाथ जी। आहा, कुम्मन दास जी गाने लगे, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, कोटि बहुत गोखुर हैं लागे, फाटत हैं सब तनो, भावत तोड़ को घनो, लाल तोए भावत तोड़ को धनो। थोड़े ऋषिया के गा रहे हैं कुम्मन दास जी, लाला ऐसी जगह चुनिए जावे की। बोले क्यों, कहा भयो, कितनो आनंद तो आ रहा है। अरे कांटे बहुत गोखुर लागे, फाटत है सब तनो।
सब हमारे हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सबरे इतने कांटे लगे हैं और खुद तो मदमस्त है करके ऊपर बैठे हो, कोई दिक्कत है नहीं रही है, खुद को तो अच्छो लगे कोई। आवत जावत बोल निवारे, बैठत हैं जहां एक जनो, सिन्न कहाँ लोए खरी के डारे, ते छाड़ दियो भोन अपनो। तब बूढ़त ते राख लिए हैं सुरपति तो, त्रनहु नगनो। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, धर वह कौन ढोड़नी को जनो। खूब रिसियाए, ऐसी जगह ले आए हैं, नेको सेवकन पर चिंता नहीं कर रहे हैं, इतने कांटे लग गए, हमारे हाथ पैर सब जगह से फट गए, और जैसे तैसे चलते फिरते बेचारे गिरते पड़ते सब लोग लेके ठाकुर जी को वहां पहुंचे। ठाकुर जी खुश हो रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं। स्वामी का एक स्वभाव होता है, अपने सेवकों को मीठे मीठे कष्ट देना स्वामी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी को भी आनंद आता है जब हम चलते चलते कभी गिर जाते हैं, बोलते बोलते कभी अटक जाते हैं, लेटे लेटे कभी लुढ़क जाते हैं, खाते खाते कभी हंस जाते हैं। ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं जब थोड़ी ये छोटी छोटी अटकनें जब जीवन में आती हैं तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे नदी में हम लोग स्नान करने जाते हैं तो जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको छेड़ते हैं, किसी का पैर पकड़ के नीचे डालेंगे, किसी के मुंह में पानी डालेंगे, किसी की आंख में पानी। ये अब कष्ट ही तो दे रहे हैं, लेकिन ये मीठा कष्ट देना बड़ों को अच्छा लगता है। ठाकुर जी तो पेट पे हाथ धर धर के हंसे, यहाँ कुंभन दास को कांटे लग रहे हैं, वहां उनको कांटे लग रहे हैं, सबरे इनके हाथ पैर बेचारे ऊपर नीचे, और ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न है। क्यों? भैंसा के सींग इतने बड़े हैं कि वो जब आगे निकले सब कांटे छट जाएं, ठाकुर जी को कुछ स्पर्श नहीं हुए। कुंभन दास जी बोले, बड़े मंद मंद मुस्काए रहे हो और हमारी ये दशा कर दी है। जैसे ही टोंड के घने में पहुंचे वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए। इतने में ठाकुर जी बोले, अब चलो सबरो भोग मेरे सामने धर के तुम सबरे चले जाओ यहाँ से। बोले, एक तो कांटे लगवा दिए, ऊपर से हमको न जल की पूछ रहे हैं ना भोजन की, और कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। कुंभन दास जी बोले, चलो आज्ञा है इनकी, चलो। सब प्रसादी ठाकुर जी के सामने रख करके जैसे ही चले गए, दूर कहीं जाकर के बैठे हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे। बोले, ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि वापस कब आना है। कुंभन दास जी बोले, मैंने देखूं कर कहा रहे हैं ये। जैसे ही एक झाड़ के अंदर से झांक करके देखा, तभी क्या देखते हैं, आहा, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर चुनरी डारी है, नाक में नख बेसर है, और एक परम सुंदरी युवती सामने से चली आ रही है, और ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कोई और नहीं है, श्री प्रिया जी हैं, श्री श्यामा जी हैं, हमारी श्री राधा रानी है। जैसे ही राधा रानी आई, आहा, कुंभन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। ओ, तो ये इनते मिलवे आए। और आज कुंभन दास जी, अच्छा मैंने वल्लभाचार्य जी से मांगा था कि मुझे नव निकुंज मंदिर में जहां विहार करते ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करना है, आज वो दर्शन हो गए। प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर एक दूसरे को अन्न पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। एक भाग किशोरी जी पवाते हैं, एक भाव ठाकुर जी पवाते हैं, और श्री कुंभन दास जी दूर से देख करके इतने कांटे लगे। इसका क्या तात्पर्य था? जब तक भव के जितने भी हमारे कर्म बंधन हैं उनको हम भोग नहीं लेंगे तब तक भगवत अनुभव होना संभव नहीं है। जब तक जीवन में आने वाले कष्टों को हम भोग नहीं लेंगे, जो हमारे प्रारब्ध के हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, भगवत अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है। कुंभन दास जी को कांटे लगवा करके तोड़ के घने में ये थोड़ा सा श्रम दे करके ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत के जितने कष्ट थे सब कांटों से निकाल दिए और अपने नित्य विहार का दर्शन कराया।